morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study here imperative sentences part 2. Actually imperative sentences में आपको जो हम पढ़ाए थे उसमें हमने लेट अस वाला उसमें नहीं पढ़ाया था, तो लेट अस वाला इसमें आप यू विल स्टडी हियर. तो लेट अस में क्या होता है, जैसे कि कोई सेंटेंस आपको ऐसा मिलता है डायरेक्ट नरेशन में जो कामा इनवर्टेड कामा के बाद लेट और अस स्टार्ट होता है. इसे लेट्स वाला तो बताए थे, लेट वाला लेट और लेट्स एक तरह होता है, लेकिन लेट और अस अगर अलग अलग करके लिखा है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पर रूल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ना ज़रूरी है. तो इस जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको बता दें कि अगर किसी कामा इनवर्टेड कामा में लेट और अस स्टार्टिंग में आता है तो उस लेट अस को हटाना होता है, और जो सेट होता है उस सेट के स्थान पर सजेस्टेड या प्रोपोज्ड लिखते हैं. मोस्टली सजेस्टेड का यूज होता है. जहाँ पर कोई प्लान की बात होती है, कोई योजना की बात होती है स्पेशल, तो वहाँ पर जो है प्रोपोज्ड का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखा है कि सी सेड कामा इनवर्टेड कामा लेट अस गो नाउ फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज्ड. तो आप क्या करेंगे, सी सजेस्टेड सेट को सजेस्टेड कर देंगे. और यहाँ पर भी जो आप इम्परेटिव में टू का यूज़ करते थे कनेक्टर का, लेकिन लेटस से अगर स्टार्ट होता है सेंटेंस तो दैट का ही यूज करते हैं. तो सी सजेस्टेड दैट, और उसके बाद लेटस को कन्वर्ट करते हैं दे शुड में या वी शुड में. ध्यान ये रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है फर्स्ट पर्सन कहीं आया है कि नहीं, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में. अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है तब तो दैट दे शुड नहीं, तब तो दैट वी शुड करेंगे. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहने वाला या सुनने वाला फर्स्ट पर्सन है तो वहाँ पर दैट वी शुड करेंगे. और इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ गिवन नॉट इन फर्स्ट पर्सन बट इन सेकंड एंड थर्ड पर्सन देन यू विल यूज़ हियर दैट दे शुड. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो सी सेड की जगह सी सजेस्टेड दैट, और उसके बाद लेटस को हटा के दे शुड गो, और नाउ का क्या होता है देन, उसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे. ध्यान रखिएगा, सी सेट उसने कहा कि लेट अस गो नाउ, हमें चलना चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है वो मुझसे कह रही हो, क्योंकि पता नहीं है वो किससे बात कर रही है. तो यहाँ पर अगर हम वी शुड भी कर देते तो यहाँ तो करेक्ट हो जाता. सी सजेस्टेड दैट वी शुड गो देन, यहाँ तो करेक्ट हो जाता. लेकिन अगर लिखा हुआ है कुछ ऑब्जेक्ट में तो उस ऑब्जेक्ट को ध्यान देखना होता है कि वो किस पर्सन का है. तो यानी कि आप समझ गए ना कि सेट को हटा करके आपको सजेस्टेड या प्रपोज्ड करना है, लेटस को हटा करके दैट दे शुड या दैट वी शुड करना है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल में. ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा लेट अस लर्न आवर लेसन फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज्ड. अब यहाँ ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, अब यहाँ ही सेड टू मी है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है. टू जो होता है उसको नहीं हटाते हैं, अगर टू आ जाए केवल सेड ही हटता है. तो ही सेड को आप कर दिए ही सजेस्टेड, और टू मी को वैसे ही लिख लिए, फिर दैट लगा दिए. अब दैट के बाद लेटस को हटाना है, तो आप यहाँ पर चूंकि मी जो आया है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट में वो फर्स्ट पर्सन का है, तो यहाँ क्या आप यूज़ करेंगे, यू विल हियर फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन यू विल यूज़ हियर वी शुड. तो हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड लर्न आवर लेसन. आवर का आवर ही रहेगा क्योंकि वी भी हम इसको कन्वर्ट किए हैं फर्स्ट पर्सन में, तो यहाँ पर क्या होगा, लर्न आवर लेसन होगा. नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑफिसर सेड टू द मिनिस्टर कामा इनवर्टेड कामा लेट अस बिल्ड अ न्यू ब्रिज हियर फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज. यहाँ ऑफिसर मिनिस्टर से कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक नई ब्रिज बनानी चाहिए, यानी कि एक तरह से प्रपोज, एक प्रस्ताव रख रहा है. तो ऐसी कंडीशन में सजेस्टेड से अच्छा यहाँ प्रपोज्ड है, तो यहाँ पर आप प्रपोज्ड कर देंगे. अगर आप सजेस्टेड कर देंगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन प्रपोज्ड यहाँ पर काफ़ी बेहतर है, अच्छा माना जाएगा. द ऑफिसर प्रपोज्ड, सेट को प्रपोज्ड कर देंगे, टू को लिखना रहेगा. यहाँ पर मुझको बता चुके हैं ना कि इसमें टू लगाना होता है, बाकी सब में तो हट जाता था, लेकिन यहाँ लगना होता है. द ऑफिसर प्रपोज्ड टू द मिनिस्टर दैट. अब यहाँ पर ऑफिसर भी जो है थर्ड पर्सन में है, मिनिस्टर भी थर्ड पर्सन का है, तो जब थर्ड पर्सन का दोनों है तो दैट वी शुड तो होगा नहीं, दैट दे शुड ही होगा. द ऑफिसर प्रपोज्ड टू द मिनिस्टर दैट दे शुड बिल्ड अ न्यू ब्रिज हियर का क्या हो जाएगा, देयर फुल स्टॉप. इन दिस वे we shall study here the rule of let us which start with the reported speech after comma inverted comma. So we have
completed here imperative sentences part 2. Okay, thanks.